नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। परम पूज्य विशुद्ध सागर जी मासा ने अपने आज के प्रवचन में कहा कि ज्ञानी भागवंत कहते हैं कि हमें अपने आत्मा में लगे कर्मों की निर्जरा के लिए तप करना चाहिए। तपसा च निर्जरा अर्थात तपस्या अपने कर्मों की निर्जरा का कारण बनता है। व्यवस्था होते हुए भी अपनी इच्छाओं को रोकते हुए तप करना चाहिए। शुक्रवार को आस्था पूजा तपोत्सव के माध्यम से मास शमन के तपस्वियों का बरघोड़ा निकाला गया। पूजा धनराज लूनिया, आस्था लूनिया और चमरू राम जी की तपस्या इन तपस्वियों के द्वारा किया गया। तपस्या के माध्यम से जिन शासन की जो प्रभावना तपस्वियों के द्वारा की जाती है, उसके अनुमोदन स्वरूप बरघोड़ा निकाला जाता है। लघुत्मो चत्तारी शरणं पवज्जामि रिन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपंतं धम्मं शरणं पवज्जामि नमाम्यहं श्रीजिन्दत्त सूरि गुणाकरं किन्नर पूज्यपादं यतिस्वरं तुष्टिकरं स्वरूपं लावण्यगात्रं बहुसौखिकारं सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारणं प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयति शासनम। बोलो बोलो जी। पर फिर मम्मी डांट खाती है कि मेरे को क्यों चिल्ला रहे। तो कभी कोई दादा जोर से या कभी ने किसी डांटा भी नहीं। बस बोलने की देरी रहती है कि ये करवाना है, उसके पहले वो काम पूरा हो जाता है। बस शक्र स्तव पूजा करवानी है, इतना सा बोले बसते घर पे, और वो कैसे हुआ पता ही नहीं चला। इतने अच्छे से सही में बहुत पुण्यशाली है कि इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा श्री संघ मिला, जो श्री संघ भी हर चीज में हमको साथ दिया। कल भक्ति पूजा सब बंधारी मित्र मंडल, मीडिया वाले, गब्बू चाचा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर श्री संघ नहीं होता तो ये प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो पाता। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और परम पूज्य मणिप्रभा श्री जी मरसा, मैं जयपुर में मेरा 6 पास हुआ था और पता ही नहीं चला कैसे हुआ। तो मरसा से ही पचकान लेके इधर आई थी 8 तक का। तो मरसा की कृपा रही, जिनके कारण आज ये पूरा पास हो पाया है। और परम पूज्य उपाध्याय भगवान, जिनका आशीर्वाद तो हमेशा साथ में ही है और उनकी कृपा रही। बस सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए अतिथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमको वो आशीर्वाद देने के लिए पधारे। और जब 18 का पारना होने वाला था, लास्ट तक पापा बोले कि अभी भी टाइम है, अभी भी तू उपास आगे कंटिन्यू कर सकती है। तो पापा को भी बहुत बहुत, वो हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाते रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मेरा मनोबल थोड़ा कमज़ोर हो गया, जिसके कारण 18 उपास ही हो पाए। पर कोई बात नहीं, अगले बार जब भी होगा देवगुरु की कृपा से जरूर पूरा हो जाएगा। परिवार का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर हो जाएगा। मंगलम साहू मंगलम केवलीपंत धम्म मंगलम चत्तारी लघुत्मा रिन्ता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवलीपंत धम्म लघुत्मो चत्तारी शरणं पवज्जामि रिन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपंतं धम्मं शरणं पवज्जामि नमाम्यहं श्रीजिन्दत्त सूरि गुणाकरं किन्नर पूज्यपादं यतिस्वरं तुष्टिकरं स्वरूपं लावण्यगात्रं बहुसौखिकारं सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारणं प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयति शासनम। बोलो बोलो जी। ये सब गुरु भगवंतों का आशीर्वाद होता है कि हम 30 मतलब एक दिन भी खा के रहना बड़ी मुश्किल की बात है। और बिना खाने पीना मतलब पूरे आहार का त्याग, केवल जल लेते हैं हम लोग, वो भी गर्म पानी उबला हुआ लेते हैं, और वो भी सुबह मॉर्निंग 10 बजे से शाम के लगभग 6 बजे तक। और पूरे आहार का त्याग करना होता है। एक दिन ऐसे करते करते लगभग 30 दिन कंप्लीट हुआ है। तो ये मासिक श्रवण कहलाता है। तो इसको 30 दिन की तपस्या बोलते हैं। जिस अब अनुमोदनार्थ कोई 8 दिन का करता है उसको बोलता है अठाई महोत्सव, 15 दिन, 18 दिन, मतलब जिससे जितनी शक्ति के हिसाब से डिपेंड करता है। और जितनी मतलब ये आत्मा से मजबूत होता है, इसे करने से आत्मिक शांति मिलती है। और ये जिससे हो सकता है वो ही कर सकता है। हाँ, एक्चुअली ये बाहर थी, जयपुर, राजस्थान जयपुर में थी, और हम यहाँ धमतरी में। इसने चालू किया और इसका एक्चुअली फ़ोन भी ख़राब था। तो इसके 5 तपस्या हो गई थी, लगभग मेरे साथ थी। तब इसने बताया कि आज मेरे 5 उपवास है, हमारे साथ है। तो इसने कहा मम्मी मैं आगे नहीं बढ़ती, आप कर लो, फिर आप आगे कर नहीं पाओगे, क्या पता, अभी शरीर स्वस्थ है, आप कर लो। तो मैंने कहा, इसने भी 28 मतलब 8 दिन की तपस्या भी एक बार नहीं की है। तो मैंने कहा कि तुम कर लो। तो फिर ऐसा डिसाइड हुआ कि जिसकी अनुकूलता कम होगी, मतलब शारीरिक हर कोई कर नहीं सकता, शारीरिक अनुकूलता कम हुई वो पारना कर लेगा। तो इसको 18 के बाद ऐसा लगा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इसने 18 करके पारना किया, और कृपा ऐसी बरसी दादा गुरुदेव की
ये मेरे 30 साल कंप्लीट हो गए। सोचे नहीं थे करने का, बस एक दिन उपवास किए और मतलब ठीक लगा तो फिर आगे बढ़ते गए और देवगुरु की कृपा से, परिवार के सहयोग से और अ, ये तपस्या हो पाई है। कितना कठिन होता है आहार त्याग करके सिर्फ जल ग्रहण करना? अगर मनोबल मजबूत है तो फिर तो कुछ कठिन होता ही नहीं है। तो मनोबल मजबूत था और देवगुरु की कृपा थी तो कठिन तो लगा ही नहीं, वो आराम से हो जाते हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।